आपको बताएं, मुल्तान ज़िला इंतजामिया की गफलत या फिर नाअहली। हुजूरी बाग रोड 2 साल से टूट फूट का शिकार है। टूटी फूटी सड़क की वजह से ताजिर और इलाका मकीन परेशान हैं। मुल्तान का हजूरी बाग रोड अरसा 2 साल से टूट फूट का शिकार। वासा ने सड़क खोद कर सीवरेज लाइन तोड़ डाल दी, मगर इंतजामिया सड़क की मुरम्मत करना भूल गई। हजूरी बाग रोड के ताजरों समेत इलाका मकीन भी परेशान है। इलाका मकीन कहते हैं ये सड़क मुल्तान की मेन शाहराहों की ओर जोड़ती है और इस पर इंतजामिया तवज्जो नहीं दे रही। दुकानों का किराया भी नहीं आता, बिल भी जो है ना इतने हैं जो भरे भी नहीं जाते। हम कहाँ से ले आए, कहाँ से भरें? अगर यहाँ पे कोई गाहक आएगा तो हमारे पास, तो हम जो है ना वो किराए और बिजली के बिल जो अपने अखरात पूरे करेंगे। ताजरों का कहना था कि सड़क ना बनने की वजह से कारोबार ठप होकर रह गया है, जिसकी वजह से दुकानदार कारोबार छोड़ रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 800 दुकानदार हैं, 6-7 स्कूल हैं और 10,000 लोगों का घर है और गुजरगाह है। इज्जतनाक जिंदगी है। जितने दुकानदार हैं फाका कशी पर मजबूर हो गया। 2 साल से कोई पुरसानी हाल नहीं है। हजूरी बाग रोड पर मौजूद गढ़ों और पत्थरों की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। कैमरामैन कामरान के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। अलीपुर की बस्ती आरपी बुनियादी सहूलियात से महरूम। स्कूल है ना अस्पताल, साफ पानी भी मुयस्सर नहीं। शहर मसले सेहत पानी पीने से हेपेटाइटिस में मुब्तला होने लगे। आज तक पुख्ता सड़क भी नहीं बनाई गई। बारिश के दौरान शहरी घरों में महसूर हो जाते हैं। तहसील अलीपुर की नवाही बस्ती आरबी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। स्कूल ना होने की वजह से बच्चे तालीम से महरूम। 8,000 आबादी के लिए सेहत की कोई सहूलत भी दस्तयाब नहीं। पुख्ता सड़क ना होने की वजह से बारिश के दिनों में लोग घरों में महसूर हो जाते हैं। मुज़र सेहत पानी पीने से बेशतर आबादी बीमारियों में मुब्तला है। क्यों यहाँ स्कूल भी नहीं है, ना सड़कें अच्छी हैं और हमारी नई नस्ल का नुकसान हो रहा है। हमारा भी नुकसान हो चुका है, हमारे बड़ों का भी नुकसान हो चुका है। अब नई नस्ल भी तबाही की तरफ जा रही है और यहाँ पानी भी खा रहा है, पीने का नहीं है। जानवर भी बीमार हो जाते हैं और बंदे भी बीमार हो जाते हैं। बस्ती के मकीनों का कहना था कि वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पुख्ता सड़क न होने की वजह से 15 किलोमीटर सफर करके THQ अस्पताल अलीपुर जाना पड़ता है। खुदारा मेहरबानी करो, हुकूमत को अपील है, न कोई सॼा सड़कां पक्कियां आहिनि, जेके कच्चा सड़कां आहिनि। बारिश आ वञे तंग थींदे हैं, आवण वञण दा राह ख़त्म थी वेंदे। मेहरबानी करो। सर जी, हमारी जो सड़कें ये कच्ची हैं, अगर बारिश आ जाए तो 10 दिन 15 दिन हम बाहर नहीं निकलते हैं। कोई काम पड़ जाए तो मजबूरन बस पैदल चल के जाना पड़ता है दूर, 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई अच्छी सहूलियत नहीं है हमारे गाँव में। दूसरी जानिब बच्चों का कहना था कि स्कूल ना होने की वजह से वो तालीम से महरूम है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन हमारी बस्ती में कोई भी स्कूल नहीं है। हमें 10-11 किलोमीटर दूर अलीपुर जाना पड़ता है। मेरी अंकल वजीर आला से दरख्वास्त है कि वो यहाँ पे स्कूल करें ताकि मैं और दीगर बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर सकें। इलाका मकीनों ने निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी से बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा राना इमरान सईदी, रोही, अलीपुर। कस्टम्स मुल्तान स्मगलिंग की रोकथाम में पेश करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा इम्पोर्टेड सामान नीलाम कर दिया गया। नीलामी में कीमती गाड़ियां, ईरानी डीजल, खुश्क दूध, इम्पोर्टेड कपड़ा, टायर्स और दीगर सामान शामिल था। 71 लाख रुपए कस्टम्स मुल्तान का जबरदस्त एक्शन। करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा इम्पोर्टेड सामान पकड़कर नीलाम कर दिया। सामान की नीलामी में कीमती गाड़ियां, ईरान डीजल, खुश्क दूध, इम्पोर्टेड कपड़ा, टाइल्स और दीगर सामान शामिल था। नीलामी असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स हबीबुर रहमान की निगरानी में की गई। नीलामी में मुल्क भर से खरीदारी के ख्वाहिशमंद अफराद शरीक हुए। उनका कहना था कि कस्टम में नीलामी शफाफ तरीके से की जाती है। जब भी यहाँ नीलामी होती है वो इसमें हिस्सा लेते हैं। कस्टम्स मुल्तान में स्मगल शुदा सामान की नीलामी कलेक्टर कस्टम रहमतुल्लाह विस्त्रो की हदायत पर की गई। कैमरामैन फहीम शाह के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही न्यूज, मुल्तान। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें और आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की साबिक गवर्नर रफीक रजवाना की रिहाइश का आमद। मलिक रफीक रजवाना की हमशीरा की वफात पर इजहार ताज़ियत की। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिह ख़्वानी की। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के साबिक गवर्नर रफीक रजवाना की रिहाइश का आमद। मलिक रफीक रजवाना की हमशीरा की वफात पर इजहार ताज़ियत की। खानेवाल में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। वर्कर्स कन्वेंशन में लोगों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा।
خانے وال پیپلز پارٹی کے رہنما مسعود مجید خان ڈار کی رہائش گاہ پر پاکستان پیپلز پارٹی کی کارنر میٹنگ کی گئی، جس میں خانے وال سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ مزید پر ہم بات کریں گے مسعود مجید خان ڈار ہمارے سے موجود، ان سے جانیں گے اس حوالے سے۔ جی خان صاحب بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں لوگ شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں، آج کون لوگ ہیں جنہوں نے شمولیت کا اعلان کیا اور کیا یہ آئندہ آنے والے الیکشن کی تیاری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ہفتے یہ ہمارا تیسرا پروگرام تھا۔ ہم مختلف جگہ پہ چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز کا ہم نے آغاز شروع کیا ہوا ہے۔ پہلے آغاز میں نے اس کا اپنے حلقے سے شروع کیا ہے، جس میں میرے اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں۔ میں نے وہاں میں نے گھر سے آغاز کیا ہے۔ یہ میرا تیسرا پروگرام ہے۔ یہاں مختلف برادریوں کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ تمام لوگ میرے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، میرے پڑوس کے، یہ بستیاں ہیں جو خاص طور سے فرید آباد ہے، یہ جعفر آباد ہے، پرانا خانے وال ہے، اور اس کے ساتھ یہ عظیم نگر ہے، یہ ترین کالونی ہے، یہ تمام لوگ جو ہیں میرے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بھاری اکثریت سے انشاءاللہ اس دفعہ خانے وال سے پیپلز پارٹی کو کامیاب کرائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارا اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوگا۔ ہم نے اپنی کوششوں کا آغاز شروع کر دیا۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آئندہ ہونے والے الیکشن کی تیاریاں جو ہیں بھرپور انداز میں کی جا رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کارنرز میٹنگ کی جا رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں شمولیت کا۔ جی ندیم، بہت شکریہ۔ ادھر رحیم یار خان میں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں۔ نون لیگی رہنما متحرک ہو چکے سابق ایم این اے مائزہ حمید گجر کا کہنا تھا جنوبی پنجاب کی لاکھوں خواتین 21 اکتوبر کو اپنے قائد کا تاریخی استقبال کریں گی۔ نون لیگ کی رہنما نواز شریف کے شاندار استقبال کے لیے متحرک ہو گئے۔ رحیم یار خان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق ایم این اے مائزہ حمید گجر کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آئیں گے۔ ضلع بھر کی خواتین کارکنان اپنے قائد کا شاندار استقبال کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے دور میں ملک کے حالات بہتر تھے، انتشار پسند سیاسی جماعت مکافات عمل بن چکی، میاں نواز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریفی قوم کا حقیقی لیڈر ہے۔ مسلم لیگ نون نے 2010 میں سیلاب زدگان کی قابل تعریف خدمات سر انجام دی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اب پاکستان میں عوام کو سمجھدار ہونا چاہیے۔ ہم ملک کے ساتھ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے۔ ہم ملک میں وہی وزیر اعظم لا سکتے ہیں جو اس ملک میں پہلے پرفارم کرتا رہے۔ آپ لوگ سب جو ہیں، آپ کے تھرو میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم خواتین ہو کے ہم لوگ دیکھیں جرات کر رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہاں جا رہے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ میاں صاحب کو ویلکم کریں۔ نون لیگی رہنما مائزہ حمید گجر کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ وطن واپسی پر قائد کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن کر ملک کو قوم کی خدمت کا مشن جاری رکھیں گے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ لیا میں مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ بھٹی ہاؤس پر منعقدہ ورکرز کنونشن میں ضلعی کوارڈینیٹر شعیب بٹ، ڈویژنل صدر اعجاز اسلانہ بھی شریک ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں لیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ میں اپنی تقریر میں بھی کہہ چکا ہوں، جس محبت کو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں تو مجھے 25 سال پرانا گجرانوالہ یاد آ گیا۔ تو بڑا زبردست یہاں کے لوگ ہیں، یہ بڑی زبردست مٹی ہے، پیار اور خلوص والی مٹی ہے۔ تو یہ ایک تاریخی دن ہے، 21 اکتوبر، اور ایک ہم ایسے قائد کا استقبال کرنے وہاں پہ جا رہے ہیں، اور جو جوش و جذبہ یہاں پہ مجھے دوستوں میں نظر آ رہا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ جس طرح ہم لوگ گجرانوالہ سے آئیں گے اسی طرح یہاں سے لوگ جائیں گے۔ میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اسے پاکستان کے مستقبل کے لیے جائیں وہاں پہ، اور یہاں پہ صرف یہ نہ سمجھ کے جائیں کہ ہم نے ایک استقبال کرنا ہے یا یہ کوئی عام اجتماع ہے۔ یہ ایک تاریخی اجتماع ہونے والا ہے، جہاں پہ یہ انشاءاللہ رقم ہو جائے گا کہ پاکستان کی دوبارہ ترقی سٹارٹ ہوگی یہاں سے۔ بہت شکریہ۔ تو یہ ایک کاز جو ہے نا، یہ ایک پوری میری مدر لینڈ کے لیے ہے۔ یہ جانا وہاں لاہور استقبال کرنا، یہ میری کنٹری کے لیے ہے، الحمدللہ، شکر اللہ کا، میری نیشن کے لیے ہے۔ جو شخصیت آ رہی ہیں، ایک ویژن آ رہا ہے الحمدللہ، اور اس کے لیے الحمدللہ ایسی شکایت جناب شعیب بٹ کی صورت میں، صاحبزادہ فیض الحسن کی صورت میں، جناب عزت مآب جناب ماہر اعجاز اچلانہ صاحب کی صورت میں، جو الحمدللہ ڈویژن پہ چھائے ہوئے ہیں اور ایور گرین ایم پی ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی قیادت میں انشاءاللہ ہم پیش آئیں انشاءاللہ۔
कायम मकाम कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड राना रिजवान कदीर का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ऑफिस का दौरा। कंपनी दफातर, सफाई ऑपरेशन और इंतजामी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। कंपनी की इस्तेदादकार बढ़ाने के लिए नई मशीनरी और अमले सफाई भर्ती करने का हुक्म। अवामी मफाद में कंपनी की हुदूद में 24 यूनियन काउंसिल्स का इजाफा। शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए कंट्रोल नंबर मुकम्मल फाल है। कायम मकाम कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड राना रिजवान कदीर का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ऑफिस का दौरा। कंपनी दफातर, सफाई ऑपरेशन और इंतजामी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खानेवाल मोहम्मद नदीम शौकत की जहानिया आमद। सेशन कोर्ट जहानिया पहुंचने पर सेशन जज का शानदार इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद नदीम शौकत ने सेशन कोर्ट के लॉन में पौधा लगाया, सफाई सुथराई और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सेशन जज के अहाते अदालत में दाखिले के वक्त तमाम शहरियों की तलाशी लेने की हिदायत की गई। हिदायत कर दी गई है। सेशन कोर्ट जहानिया पहुंचने पर सेशन जज का शानदार इस्तकबाल किया गया है। मोहम्मद नदीम शौकत ने सेशन कोर्ट के लॉन में पौधा लगाया। सेशन कोर्ट में सफाई सुथराई और सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। अहाते अदालत में दाखिले के वक्त तमाम शहरियों की तलाशी ली जाए। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने बैनुल अक़वामी तलबा के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। बैनुल अक़वामी तलबा इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम में दाखिले ले सकते हैं। तफसीलात जानेंगे आसिम सदीक से। आगाह कीजिएगा आसिम। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की जानिब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तालीम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किस तरह से दाखिला ले सकते हैं और क्या क्या सहूलियात यहाँ पर दी जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए होती हैं, और यूनिवर्सिटी किसी के लिए भी जो नेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं, तो क्रॉस नेशनल अगर लोगों की सिटिंग होती है, आइडियाज़ शेयर होते हैं, तो मेरा ख्याल मोर सस्टेनेबिलिटी किसी भी रीजन में, किसी इलाके में या साउथ पंजाब में आएगी। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के पास 2 शेड्यूल्स हैं। एक है कि सेमेस्टर एक्सचेंज, और वो कामस्टेक के साथ मिलके हम जो कामस्टेक के अंडर 60 कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, उनके साथ उनको ऑफर्स दे रहे हैं। सेकंड ऑप्शन है कि वो हमारे इंजीनियरिंग और आईटी प्रोग्राम जो कि दुनिया में इस वक्त हर जगह पे एक्सेप्टेड हैं और दुनिया को ज़रूरत भी है इस एचआर की, उन फील्ड्स में हम एडमिशन्स ऑफ़र कर रहे हैं। और इसमें एचईसी की भी ऑप्शंस मौजूद हैं कि एचईसी गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। और पाकिस्तान में अगर ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग बेहतर होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे उतनी ही यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को बेहतर समझा जाता है। मैं चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ अगर इस पे काम करें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर इस पे काम करे, तो जो एक्सपोर्ट का गैप है इस वक्त, जो पाकिस्तान को डॉलर्स अर्न करने हैं, पाउंड अर्न करने हैं, अगर मिडल ईस्ट से, अफ्रीका से बहुत से स्टूडेंट हमें पढ़ने के लिए मिल सकते हैं, अगर वो आ जाए, गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा फैसिलिटेट करे, तो पाकिस्तान के लिए बहुत सा ज़र मुबादला कमा के यूनिवर्सिटियाँ, जिस तरह की यूके और यूएस की यूनिवर्सिटियाँ अपने कंट्री की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, आने वाले वक्त में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियाँ किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों के लिए भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो बैनुल अक़वामी तलबा यहाँ पर आएंगे, उनको बैनुल अक़वामी मेयार की तालीम मिलेगी और यहाँ के तलबा को भी उनके साथ जॉइंट वेंचर करते हुए आगे बढ़ने के। आसिम, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान कर दिया। इंतखाबात में कामयाबी का तनासुब 58.09% रहा। इम्तिहानात में कुल 73,635 तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट सालाना इम्तिहान 2023 के नताइज का ऐलान कर दिया। कंट्रोलर इम्तिहानात हामिद सईद भट्टी, सेक्रेटरी बोर्ड खुरम शहजाद और दीगर अफसरान ने रिजल्ट वेबसाइट पर जारी किया। 73,635 कैंडिडेट इस साल अपीयर हुए थे, जिसमें 42,772 पास हुए। इस तरह कामयाबी का तनासब 58% रहा है, जो पिछले साल से ज्यादा है। कंट्रोलर इम्तिहानात ने बताया कि कामयाब होने वाले तुलबा की तादाद 42,700 है। कामयाबी का तनासुब 58.9% रहा, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 14% ज्यादा है। ओवरऑल रिजल्ट बेहतर है और इसकी वजह असातिज़ा की मेहनत, बच्चों की मेहनत है और जो टाइम मिला है। कोरोना पास थे, पहले बच्चे पिछले साल वीक थे थोड़े, इस साल जो है वो
टाइम मिला बच्चों को मेहनत करने का, तो बच्चों का रिजल्ट बेहतर हुआ। कंट्रोलर इम्तिहानात का मजीद कहना था कि पासिंग मार्क्स ना लेने वाले तुलबा को पार्ट सेकंड में मौका दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। उधर सैयद आरबिश अली शाह ने 538 नंबर लेकर मुल्तान बोर्ड में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। शानदार कामयाबी पर होनहार तालिब इल्म के वालिदैन और असातिज़ा खुशी से निहाल हो गए। शिराबाद से हरीम फातिमा 536 नंबर के साथ दूसरे और मुल्तान से नूर फातिमा 533 नंबर के साथ तीसरे नंबर पर रहीं। तालीमी बोर्ड ने फर्स्ट ईयर के नताइज का ऐलान कर दिया। निजी कॉलेज के तालिब इल्म सैयद आरबिश अली शाह ने प्री मेडिकल ग्रुप में 538 नंबर हासिल करके बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल कर ली। असातिज़ा ने शानदार कामयाबी पर होनहार तालिब इल्म को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सैयद आरबिश अली शाह ने मुस्तकबिल में डॉक्टर बनकर कौम की खिदमत करने का अज़म का इजहार किया। मैंने इजाज़त देता है, इसकी सबसे पहली वजह तो अल्लाह की रहमत है, क्योंकि वो ना चाहे तो कुछ नहीं होता। उसके बाद मेरे तमाम असातिज़ा की अनथक मेहनत है, जिन्होंने इतनी लगन से और इतनी कोशिश से तमाम सब कुछ पढ़ाया और बहुत मेहनत करके उनकी वजह से मेरे नंबर आए हैं। उसकी वजह मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। असातिज़ा और वालिदैन का कहना था कि आरबिश अली शाह ने इनका सर फख्र से बुलंद कर दिया। मेहनत और लगन इंसान को कामयाबी से हमकिनार कर देती है। यकीनी तौर पर यह बड़ी खूब बेहतरीन बात है। आरबिश जो है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट, बहुत ही मेहनती स्टूडेंट, और मेरा ख्याल है मैंने इन जैसे बच्चे जो है वो बहुत कम देखे अपनी लाइफ में। और आरबिश जो है स्पेशली इस स्टूडेंट के अंदर ये एक टेक्निक थी कि ये स्ट्रगल के साथ साथ जो है वो स्मार्ट वर्किंग पर जो है वो लगता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद भी यही थी बच्चे से, जो आज रिज़ल्ट आया है उम्मीदों पे पूरा उतरा है। शुरू से ही माशाल्लाह फ्रॉम वेरी बिगनिंग ये बच्चा लेबोरियस एंड स्टूडियस रहा है। आज की बात नहीं है, शौकीन है, किताबों से दोस्ती है इसकी। शुजाबाद से हरीम फातिमा 536 नंबर्स के साथ दूसरे और मुल्तान से नूर फातिमा 533 नंबर्स के साथ तीसरे नंबर पर रहीं। कैमरामैन अरशद गुजर के हमरा शकील सुल्तान, मुल्तान। और अब खेल के मैदान से खबर शामिल करें और आपको बताएं, मुल्तान में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों की मेहनत जारी है। नेशनल चैंपियनशिप अगले माह कराची में खेली जाएगी। तफसीलात जानेंगे नादिर मजहर से। बताइएगा नादिर। जी बिल्कुल, फिट रहने के लिए जो है स्पोर्ट्स का होना बड़ा ज़रूरी है। स्पोर्ट्स से जिससे ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है बल्कि फिजिकली हेल्थ भी आपकी बेहतर होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में और यहाँ पर बैडमिंटन की गेम खेली जा रही है। बैडमिंटन प्लेयर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस गेम के फ़वाइद क्या हैं और नेक्स्ट महीने से जो एक चैंपियनशिप होने वाली है पाकिस्तान में, उस हवाले से भी कुछ बातचीत करते हैं। असल बताएं कि पहले के बैडमिंटन जो गेम है इसके फ़वाइद क्या हैं? इसके बहुत से फ़वाइद हैं। ये मेंटली बहुत अच्छी एक्सर्शन है, फिजिकल एक्सर्शन बहुत अच्छी है इसकी, मेंटली अप्रोच आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, हेल्दी एक्टिविटी है। तो ये मेरे हिसाब से हर प्लेयर को खेलनी चाहिए, हर इंसान को खेलना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि नेशनल चैंपियनशिप होने वाली है, उसके मुताबिक हम बड़े तैयारी कर रहे हैं, गेम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे होगा इवेंट। इंशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट होगा। सर आप बताएं, आपकी जो नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्या तैयारियाँ हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तैयारियां जारी हैं। पिछले 3 महीने से हम ये नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे पंजाब चैंपियनशिप खेलने गए थे, वो भी जीत के आए थे, तो इंशाल्लाह नेशनल चैंपियनशिप खेलने जाएंगे। 3 कैटेगरीज हैं इसमें, 15, 17, 19। ये जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, ये हर साल होती है। तो बच्चे बहुत पुरजोश हैं इस इवेंट के हवाले से, बहुत अच्छी तैयारी है हमारी, इंशाल्लाह बच्चे जीत के आएंगे। जीत करेंगे जी बिल्कुल। इनका कहना था कि नेशनल चैंपियनशिप जो है इस दफ़ा हो रही है पाकिस्तान में, तो इस दफ़ा जूनियर बच्चे में 3 कैटेगरी में, जिसमें 15, 17 और 19 साल के बच्चे इस गेम का हिस्सा बनेंगे। तो जज्बे बहुत इनके ज़्यादा हैं और देखते हैं कि क्या होता है, और इंशाल्लाह इनकी उम्मीदें हैं कि ये मैच जो है जीत करेंगे, इस गेम को जीत करेंगे। नादिर बहुत शुक्रिया आपका।